हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने एक ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। तो चलिए हम इस ऑपरेशन के बारे में भी कुछ जानते हैं। तो अमेरिका में जो सीरियस क्राइम होते हैं तो उस क्राइम पर काबू पाने के उद्देश्य से अमेरिका ने एक ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। तो अब बात आई है अमेरिका की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं इसका लोकेशन। ये रहा वर्ल्ड मैप में यूएसए का लोकेशन और इसका जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ की करेंसी डॉलर है और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। और एक पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका और यहाँ स्थित है पनामा जल संधि। तो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा गया प्रश्न है ये कि अमेरिका को 2 भागों में डिवाइड करने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है? तो वो है पनामा जल संधि, जो कि अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में डिवाइड करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जागरूकता अभियान नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार के द्वारा एक जागरूकता अभियान नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो चलिए थोड़ा हम यह जानते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो दिल्ली सरकार ने वहाँ की जो निजी और सार्वजनिक संस्थानें हैं जैसे कि स्कूल्स, वहाँ के आवास, कार्यालयों, ये इन सभी संस्थानों को भूकंप से निपटने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया है। तो अब बात आई है दिल्ली की। तो दिल्ली का जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है वो है अरविंद केजरीवाल और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है अनिल बजाज। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एडीबी बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 मिलियन। एडीबी बैंक ने भारत को कोविड-19 से निजात पाने के लिए 3 मिलियन यूएसए डॉलर प्रदान किया है और इस अनुदान से कोविड-19 महामारी के लिए सरकार की जो आपातकालीन प्रतिक्रिया है उसमें यह सहायता प्रदान करेगा इस राशि से। और अब बात आई है एडीबी बैंक की। तो चलिए एडीबी बैंक के बारे में भी हम कुछ जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला, फिलीपींस में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में जो एडीबी बैंक के प्रेसिडेंट है वो है मकसाद सुगु अस्कावा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश की संसद के द्वारा सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कानून पारित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। इसको टर्की भी कहा जाता है। तो टर्की में जो है सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला एक कानून पारित किया गया है, यानी कि टर्की में अब सोशल मीडिया को गवर्नमेंट के द्वारा भी रेगुलेट किया जा सकता है। और अब बात आई है टर्की की। तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं इसका लोकेशन। ये है वर्ल्ड मैप में टर्की का लोकेशन और ये एक यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है और इसका जो कैपिटल है वो है अंकारा और यहाँ की जो करेंसी है वो है टर्किश लीरा और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है तैयब एंड्रोगन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे प्रवीण यादव की। और अगर हम बात करें अन्य सभी ऑप्शंस की तो हाल ही में अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीपी सिंह। डीपी सिंह की अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति का स्थापना किया गया है और इस समिति का जो गठन है वो MHRD मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और MHRD मंत्रालय से एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि MHRD मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एक पॉइंट और याद रखेंगे, डीपी सिंह जो है वो वर्तमान में UGC के चेयरमैन हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है और इसके तहत उत्तराखंड में जो गढ़वाल की पहाड़ी है और उनको देहरादून से जोड़ने के लिए ये पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। और इस सेवा के लिए जो हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है वो पवन हंस लिमिटेड हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। और अब बात आई है उत्तराखंड की, तो चलिए इसको हम देखते हैं इंडिया के मैप में। ये है इंडिया के मैप में उत्तराखंड का लोकेशन और उत्तराखंड का जो कैपिटल है वो है देहरादून और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड से आप लोग एक दो पॉइंट्स और याद रखेंगे। उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पुराना नाम जो था वो था हैली नेशनल पार्क और उत्तराखंड में ही स्थित है फूलों की घाटी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक में जो है लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। और कर्नाटक से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि कर्नाटक के वेल्लोर में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो चलिए बात आई कर्नाटक की, तो इसको मैप पे समझते हैं, इंडिया के मैप पे। ये है इंडिया के मैप में कर्नाटक का लोकेशन और यह अपना बॉर्डर 5 राज्यों से शेयर करता है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा। अगर हम बात करें इसके कैपिटल की तो बेंगलुरु इसका कैपिटल है और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा और प्रेजेंट टाइम में यहाँ की जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन को क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें अन्य सभी ऑप्शंस की तो मिखाइल मिशुस्ती को हाल ही में रसिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और हिचेम मिचिची को हाल ही में ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो चलिए बात आई क्रोएशिया की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं क्रोएशिया का लोकेशन। ये है यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री क्रोएशिया और इसका जो कैपिटल है वो है जगरेब और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है कोलिंडा और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है इवो सानादेर। और ये जगरेब जो है ये क्रोएशिया का सबसे लार्ज सिटी भी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बहुत जरूरी है नामक अभियान की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय एक्सा। भारतीय एक्सा के द्वारा बहुत जरूरी है नामक अभियान की शुरुआत किया गया है और यह अभियान जो है वह फसल बीमा अभियान है और इस अभियान का जो उद्देश्य है वो कृषक समुदायों के फसल बीमा की प्रासंगिकता और महत्व के बारे में जागरूक करना है। और इस अभियान को किसानों के लिए अपनी आय की सुरक्षा और उनके वित्तीय सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया गया है। और अब बात आई है भारतीय एक्सा की, तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो और उस प्रश्न से रिलेटेड आपको अन्य फैक्ट्स भी पता हो तो उसे भी नोट डाउन करने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हैं उसको आप लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं।